अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड फिफ्थ के मज़मून इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 में जो पेज नंबर 4 और 5 दिया गया है उसको किस तरह से करना है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए तलबा इसको सीखते हैं कि किस तरह से करना है। वी स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि क्या करना है हमें। तो पहले मैं वो रीड करूँगा आपके सामने। लुक, लिसन, रीड विथ मी, देन फाइंड द पिक्चर दैट सूट्स द डायलॉग एंड गिव इट द प्रॉपर नंबर। देखिए, सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। हर मुकालमे के लिए मुनासिब तस्वीर मुंतखब करके उसे मुनासिब नंबर दीजिए। देखिए नीचे 8 मुकालमे दिए गए हैं। मुकालमे बोले तो डायलॉग्स यानी कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो हमें दी हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने दिए हुए हैं? 8 दिए हुए हैं। उसी तरह से राइट साइड में देखिए तस्वीर में कितने 8 पिक्चर्स दी गई है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमें मैच द पेयर्स के जैसा ही करना है, यानी जोड़ियाँ लगाना है। पहले हमें जो डायलॉग दिया गया है उसे रीड करना है और उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर हमें इधर जो पिक्चर्स दिए गए हैं, देखिए उनके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, तो वहाँ पर हमें डायलॉग का नंबर डालना है। डायलॉग पर भी नंबर डाले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला डायलॉग पढ़ते हैं हम, क्या है। मे आई कम इन प्लीज़ टीचर। यस प्लीज़ कम इन। देखिए डायलॉग से हमें समझ में आ जाता है कि ये किसके बीच में बातचीत हो रही है। जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में बात हो रही है। स्टूडेंट परमिशन मांग रहा है अंदर आने के लिए क्लासरूम के, और टीचर उसको परमिशन दे रहा है। तो देखिए पिक्चर्स में ये वाली जो पिक्चर है ये डायलॉग इस पे फिट होता है। तो ये जो पिक्चर है इसके ऊपर जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हेलो, व्हाट्स योर नेम? आई एम सुभाष, आई एम इन क्लास 5 एंड यू? आई एम इन क्लास 7, माई नेम इज़ शुभम, यू कैन कॉल मी बंटी, नाइस टू मीट यू बंटी। देखिए अब यहाँ पर दो लड़के बात कर रहे हैं, एक 7 क्लास में है और एक 5th क्लास में है, ठीक है। तो देखिए पिक्चर्स में देखिए दो लड़के कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो ये वाली पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा बच्चा है। तो इन्हीं के बीच में ये बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 2। चलिए तीसरा डायलॉग रीड करता हूँ मैं। व्हाट्स द टाइम? इट्स 2 o'clock। देखिए यहाँ पर दो पर्सन के बीच में बात हो रही है। जो फर्स्ट पर्सन है वो टाइम पूछ रहा है और जो सेकंड पर्सन है वो टाइम बता रहा है। तो देखिए पिक्चर में देखना है हमें। देखिए लास्ट पिक्चर जो दिया गया है यहाँ पर, इसमें एक सब्जी वाली बैठी है लेडी, वो टाइम पूछ रही है किससे? वो जो शॉपकीपर है उसे पूछ रही है कि कितना टाइम हुआ है, तो शॉपकीपर उसको टाइम बता रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 3। नंबर 4, एक्सक्यूज़ मी आंटी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस? श्योर। डायलॉग रीड करने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि कोई एड्रेस पूछ रहा है। तो हमें पिक्चर्स में देखना है कोई एड्रेस पूछता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। देखिए इस पिक्चर में एक लड़का आंटी से एड्रेस पूछ रहा है, तो इसी पिक्चर को हम नंबर देंगे नंबर 4। नेक्स्ट है नंबर 5, एक्सक्यूज़ मी अंकल, इज़ दिस योर्स? ओह यस, इट्स माइन, थैंक यू सो मच। डायलॉग पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि पिक्चर में एक अंकल चाहिए और उसको कुछ देते हुए कोई लड़का या लड़की चाहिए। तो देखिए पिक्चर्स में ये वाला पिक्चर है जिसमें एक लड़की अंकल को पर्स दे रही है ना, और अंकल वो ले रहे हैं और उसको थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसी पिक्चर को हम नंबर 5 देंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, थैंक यू सो मच फॉर दिस लॉली गिफ्ट, यू आर वेलकम। देखिए यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि कोई गिफ्ट दे रहा है और कोई गिफ्ट ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में आपको कोई ऐसा दिख रहा है, देखिए ये वाली पिक्चर में ऑफिस के कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो जो सामने एक आदमी खड़ा हुआ है उसे गिफ्ट दे रहे हैं। तो इसलिए इसी पिक्चर को हम नंबर 6 देंगे। नेक्स्ट है नंबर 7, आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप, नेवर माइंड। इस डायलॉग से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी ने कप तोड़ दिया है और वो सॉरी बोल रहा है। तो देखिए ये वाले पिक्चर में एक बच्चा अपने मम्मी को क्या कह रहा है? सॉरी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कप तोड़ दिया है। इसलिए इसी पिक्चर को हम नंबर 7 देंगे। नेक्स्ट है नंबर 8, वेयर आर यू गोइंग? वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड,
वुड यू लाइक टू कम विथ अस? यस, प्लीज़ वेट फॉर मी। देखिए, इस डायलॉग को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्लेग्राउंड की बात हो रही है। तो पिक्चर में देखना है हमें। देखिए, ये बच्चे जा रहे हैं, उनके हाथ में बॉल है, यानी वो प्लेग्राउंड पे जा रहे हैं और विंडो से एक बच्चा उनको पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे क्या बोलते हैं, हम प्लेग्राउंड पे जा रहे हैं। तो वो जो खिड़की में खड़ा बच्चा है वो क्या बोलता है, रुको मेरे लिए भी, मैं भी आता हूँ। तो इसलिए हम इस पिक्चर को नंबर 8 देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड इंस्ट्रक्शन दी गई है, फॉर्म पेयर्स एंड प्रैक्टिस द अबव डायलॉग्स। जोड़ियाँ बनाकर ऊपर दिए हुए मुकालमों की मश्क कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको घर पर या स्कूल पर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने घर वालों के साथ में अपनी जोड़ी बनाना है और जोड़ी बनाकर हमने जो ये डायलॉग्स आज पढ़े हैं यहाँ पर, इसकी प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।